आइए भक्तों, आज जानते हैं आमली की एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वैद्य ध्वनियों गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब न था और न ही कंजूस। उस राज्य में सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धराती का पूजन करने लगा। वे सब धराती के इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धराती, आप ब्रह्मा स्वरूप है, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है, आप मेरा अध्यय स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूखे प्यासे से अत्यंत व्याकुल था। पृष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर उस सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव्य योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इस मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उस डाकू ने अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगाते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे सभी मूर्छित हो गए।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुक्टी टेढ़ी थी, उसकी आंखें से क्रोध की भीष्म लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वह सब आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्यों में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, आमलकी एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, आज जानते हैं रंग भरी एकादशी महत्व और रोचक कथाएं, यानी अमला एकादशी की कथाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा है यह पर्व। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है रंग भरी एकादशी और क्या है इसका महत्व। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही लोग का मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। इसका पहला कारण होता है बसंती हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो जाता है और दूसरा कारण होता है होली की त्योहार की तैयारी। जी हाँ, वैसे तो होली का पर्व शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के बाद मनाया जाता है, मगर देश के कई हिस्सों में होली से पहले ही लोग रंग खेलना शुरू कर देते हैं और होली में कई दिन बाद तक खेलते रहते हैं। ऐसे ही एक जगह है काशी, देवों के देव महादेव की नगरी। इस शहर की बात बहुत अनोखी है। इस शहर को सबसे अनोखा बनाती है भगवान शिव के भक्तों की भक्ति। हर पर्व को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ दीपावली के त्योहार के बाद देव दीपावली की अलग ही रोचक यहाँ पर देखने को मिलती है। यही होली से पहले यहाँ पर रंग भरी एकादशी की मस्ती छाई रहती है। वैसे इस पर्व का लेना देना होली से ही है। दरअसल रंग भरी एकादशी का पर्व भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। हालांकि इस दिन को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है और विष्णु भक्त इस दिन जगत पिता नारायण की आराधना भी करते हैं। मगर काशी में इस दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रंग भरी एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। क्या है रंग भरी एकादशी का महत्व? ऐसी मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन देवी पार्वती के गौने की रस्म निभाई गई है और उन्हें शंकर जी विदा कराकर अपने साथ कैलाश ले आए थे। इस दिन को वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की बारात वापस कैलाश की ओर लौटती है, इसीलिए वाराणसी में शिव और पार्वती जी की पालकी निकलती है। इस दौरान शिव भक्त खूब हर्ष और उल्लास से नाचते हैं, गाते हैं और इन सब के साथ साथ अबीर गुलाल भी खेलते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ के धाम पर बहुत ही रोचक होती है और किसी पर्व जैसा मोहल्ला रहता है। आमला एकादशी का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि आमला श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है और इसीलिए आमला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा भी मान्यता है कि भगवान विष्णु कई प्रमुख वास स्थानों में से एक आंवले का पेड़ भी है। धार्मिक आस्थाओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं, इस दिन व्रत और पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि रंग भरी एकादशी बाद पूरे देश में होली का महोत्सव शुरू हो जाता है, जो रंग पंचमी तक चलता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय।